उन्होंने कहा मैं ये कराऊंगा, तो राजा परीक्षित कहते हैं मुझे केवल 7 दिन मिले हैं और 7 दिन में मेरे प्राण छूट जाएंगे, बताओ मैं क्या करूं। कोई के हवन कराएंगे, कोई के यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई ये तपस्या, कोई तप, कोई साधना। तो राजा परीक्षित ने कहा मैंने सुना है कि तप साधना तो हजारों हजारों वर्ष तक हो जाए तो भगवान मिलता है, यज्ञ करते करते थक जाओ तब भगवान मिलता है। कोई साधारण सा सरल सा तरीका बता दो जिससे परमात्मा मिल जाए। 390 गुरु मिलने के बाद 391 नंबर के थे श्री सुखदेव जी महाराज, जो शंकर का एक अंश थे, जिन्होंने राजा परीक्षित को शिव कथा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दी। 391 आखिरी में। और राजा परीक्षित ने कहा मुझे सर्प डसेगा, मुझे सर्प डसेगा, सांप मुझे डसेगा। तो राजा परीक्षित के शब्द सुनकर भगवान शंकर के, जिन्होंने शंकर भगवान के मुख से कथा सुनी हो, तोते के बच्चे के रूप में अंडे में से बाहर निकलकर कथा जो सुने हो, वो तोते के बच्चा सुखदेव के रूप में जो प्रगटा हो, जिसने शिव जी के मुख से कथा सुनी हो, फिर उसको दूसरी कथा का स्मरण नहीं होता, जो एक बार भगवान शंकर की कथा में डूब जाता है ना, तो टीवी पर भी वो रिमोट लेकर वो शिव पुराण ही ढूंढता रहता है कि कब मिले कह दिया सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से, परीक्षित सुन, तुझे 7 दिन मिले, 7वें दिन तक न डसेगा। सारे महाराजों ने तुझसे कह दिया कि कथा हम तुझसे यज्ञ करवाएं, अनुष्ठान करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं, पर मैं सुखदेव तुझसे कहता हूँ ये मत सोचना कि मैं तेरे प्राण बचा लूंगा, मरेगा तो तू पक्का निश्चित है कि तुझे मरना है, और इतना जरूर है कि मरते समय तुझे संसार का भान नहीं होगा, परमात्मा का भान होगा अगर मैं कथा सुना दूंगा। शिव महापुराण की कथा करती क्या है? शिव महापुराण की कथा बस यही करती है कि तुम्हारे दुख को शिव महापुराण की कथा काट नहीं सकती, तुम्हारी तकलीफ को नहीं काटेगी, तुम्हारे कष्ट को नहीं काटेगी। शिव महापुराण की कथा क्या करेगी? तुम्हें अंदर एक बल उत्पन्न करेगी। सामने अगर तुम्हारे दुख आ भी गया तो तुम्हें वो बल रहेगा कि उस दुख को तुम कैसे समाप्त कर सकते हो, कि शिव पुराण की कथा बता देगी। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल, शिव महापुराण की कथा ये दे दे। आपके जीवन में जो तकलीफ, आपके जीवन में दुख, आपके जीवन में जो तकलीफ है, आपके जीवन में जो कष्ट है, आपके जीवन में जो दुख है, आपके जीवन में जो कष्ट, तकलीफ, दुख है, वो आपके जीवन का दुख, तकलीफ, कष्ट केवल आपके एक लोटा जल से मिट सकता है। आपके भीतर का भाव आप प्रकट करिए, शिव तत्व को अपने भीतर, अपने भीतर सत्य को प्रकट करें। तुम इतने प्रसन्न क्यों जाते हो? तुम इतने प्रसन्न क्यों? मैं अपने बहन के घर जाता हूँ। आप सब लोग शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हो? जम के बोलो जरा, जाते हो। प्रसन्नता में जाते हो, घर से लड़कर नहीं, झगड़ कर नहीं, क्लेश कर नहीं। अगर घर में लड़ाई भी हो गई ना, झगड़ा हो गया तो थोड़ा रुक जाओ, अब थोड़ी देर से जाऊंगी, पर मुंह उतार कर झगड़ा करके लोटा लेके भाग के शंकर के मंदिर नहीं जाओ। चाय रख दी चूल्हा पे, इतनी देर में चाय तपेगी जब तक मैं लोटा जल चढ़ा के आती। शंकर भगवान टेंशन में हो गए, चाय देखूं कि तुझे देखूं। शिव जी टेंशन, तू तो चाय रखकर चली गई, किसके भरोसे? चाय रखकर किसके भरोसे गई? अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है जितनी देर हम भगवान के मंदिर में रहते हैं, जितनी देर हम परमात्मा की शरणागति में रहते हैं, उतनी देर परमात्मा को तुम्हारे घर की चौकीदारी करना पड़ती है। हम तो बाबा के भरोसे चल, हमको बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले
जितनी देर तुम भगवान के मंदिर में रहते हो, जितनी देर तुम सत्संग में रहते हो, जितनी देर तुम भगवान की, राजा जनक जी की कथा कथी है, राजा जनक जी के गुरु कथा कहने बैठते थे, जब तक जनक जी नहीं आ जाते थे तब तक कथा नहीं कहते थे। गुरु जी आए, गुरु जी ने कथा कही, राजा जनक आए, कथा कही, पूरे नगर में सूचना होगी, पूरे नगर में चर्चा, अरे काय का महाराज है, कथा करता है, राजा का इंतजार करता है, अच्छी मोटी दक्षिणा मिलती होगी, इसलिए उनके चक्कर में बैठ गया होगा, इसलिए रुक गया होगा, इसलिए ऐसा हो गया होगा। राजा जनक की नगरी में गुरु ने लीला रच दी, आग लगी, आग लगी, सूचना देने वाला आ गया, महाराज पूरे नगर में आग लग गई, जितने कथा सुनने वाले थे सब बच गए, एक अकेले राजा जनक बैठे रहे, अकेले राजा कथा सुनते रहे। कथा पूरी हो गई, जैसी कथा पूरी हुई सारे गांव के लोगों ने कहा जनकपुरी के नगर में आग लगी है, सब चले गए, आप नहीं गए। राजा जनक कहते हैं, मेरे गुरु कहते हैं, हम जिसकी कथा सुनने बैठे हैं वो हमारे घर पर चौकीदारी कर रहा है, वो हमारे घर पर चौकीदारी कर रहा है, हम उसके आश्रित होकर बैठे हैं ना यहाँ, या किसके भरोसे पर बैठे हो तुम? सीवर वाले महाराज के भरोसे पर नहीं, या विश्वनाथ के भरोसे पर बैठे हो। आप में से कितने लोग हैं जिनके दरवाजे पर कोई पीला चावल देने गया था? आपके कितने लोग हैं? क्योंकि यहाँ शिव महापुराण का तो कोई पंपलेट नहीं बनता, शिव महापुराण का कोई बैनर नहीं बनता, शिव महापुराण की कोई पत्रिका नहीं बनती, शिव महापुराण का कोई पीला चावल नहीं जाता, शिव महापुराण की कथा तो केवल व्यासपीठ से कर देती है।